Hello friends, welcome to Civils Manthan. Today we shall discuss today's important news articles. Now coming to the first news article, that is India to take call on Australia's inclusion in Malabar exercises. So हमें पता है कि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इवन इंडियन एयरफोर्स डिफरेंट कंट्री के साथ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सरसाइजेस करती है. लाइक फॉर एग्जांपल विथ जापान, विथ ऑस्ट्रेलिया, with USA, with Russia, with UK. So to assess their preparedness for any kind of situation, so they keep practicing with all these countries. So मालाबार एक बहुत इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज है एंड ये किसके बीच में है? दिस इज ए नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड US which was actually started in the year 1992 and was expanded into a trilateral format with the inclusion of Japan in 2015. So मालाबार नेवल एक्सरसाइज में इंडिया, US एंड जापान तीन कंट्री है. ये चालू हुआ था बिटवीन इंडिया US इन 1992 एंड लेटर ऑन जापान वॉज इंक्लूडेड इन 2015. सो ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन कंसिस्टेंटली आस्किंग इंडिया टू इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया इन द नेवल एक्सरसाइजेज सो दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 3 members करंटली टू 4 members. सो ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है कि ये भी इस एक्सरसाइज का एक हिस्सा बने, इस नेवल एक्सरसाइज का. So India will take a decision. So India consider कर रहा है whether to include Australia or not in the Malabar exercises. So the decision, if taken, could bring all Quad countries together as part of the annual war games. So अभी क्या हो रहा है कि चाइना का एग्रेसिवनेस बहुत बढ़ रहा है, इवन साउथ चाइना सी में बढ़ रहा है, जो पैसिफिक ओशन का एरिया है, जो कि प्रीडोमिनेंटली ऑस्ट्रेलिया USA का रीजन है एंड देयर आर अदर एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स लाइक ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो. प्लस वहाँ जापान का भी स्टेक्स है. इवन इंडिया जोग्राफिकली वहाँ का पार्ट नहीं है, बट इंडिया का भी इंक्रीजिंग स्टेक्स है बिकॉज इंडियाज रिलेशनशिप विद आसियान हैज़ बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग एंड इंडियाज ट्रेड थ्रू दैट रीजन towards Australia and USA through the Pacific Ocean has been increasing. So because of increasing expansiveness of China in the region, these 4 countries are trying to come together through various modes, and Quad is one of them, or one of the informal groups. So what is Quad? Quad is an informal strategic forum between India, US, Australia and Japan to discuss various security and other kind of issues which pertains to their interest, mostly in the Pacific Ocean region. The move comes in the midst of ongoing standoff with China, जो कि मैंने अभी भी बताया कि हर कंट्री चाइना से थोड़ा परेशान है अभी फ़िलहाल में. So the inclusion of Australia in the exercises would mark a major shift for India's Indo-Pacific plans. So अगर यहाँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया को भी अलाउ करता है ज्वाइन करने में, तो ये ग्रुप भी बड़ा होगा, प्लस ग्रुप को बहुत ज़्यादा बैकिंग मिलेगा स्पेसिफिकली इन द पैसिफिक रीजन, जहाँ की अभी सभी कंट्री का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है एंड जहाँ की चाइना का बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस बढ़ रहा है अभी. सो इंडिया और इंडियन नेवी के और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं? नेवल एक्सरसाइजेस. विथ UK वी हैव द कोनकान एक्सरसाइजेस. विथ फ्रांस वी हैव वरुणा, इंदिरा रसिया के साथ हैं. स्लिनेक्स दैट इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंकन नेवी. समुद्र शक्ति बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशियन नेवी. मिलान इज ए मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस, कवर्स मोस्टली इंडियन एंड द पैसिफिक ओशन कंट्री. सो जो रिम कंट्री है उनको कवर करता है मिलान. यहाँ पे एक मोर देन 35 कंट्रीज़ हैं, अराउंड मोर देन 35 कंट्रीज़ इस एक्सरसाइज में. एंड मिलान को इनिशिएट किया था इंडिया ने. एंड नसीम अल बहार भी है जो कि इंडिया एंड ओमान का बीच में इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज है. ऑसिंडेक्स है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में. जिमैक्स है इंडिया एंड जापान के बीच में. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडियन नेवी एंड द नेवी ऑफ अदर कंट्रीज़. सो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारे एक्सरसाइजेस. इनफैक्ट आर्मी का भी डिफरेंट एक्सरसाइजेस है डिफरेंट कंट्री के साथ, बट यहाँ नेवी का बारे में बताया गया है. सो इसे हमें बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए आ सकता है ये क्वेश्चंस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, दैट इज़ इंडिया ग्लोबल वीक 2020. सो हमने कल देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 को एड्रेस किया, जहाँ की उन्होंने बोला कि ग्रीन शूट्स इकोनॉमी में विजिबल हैं, लाइक which means that economy, there are signs of revival in the economy. So जो हमारी इकोनॉमी जो बैठ गई थी बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, वो अभी धीरे धीरे
फिर से राइज करने का ट्राई कर रहा है. सो द इंडिया ग्लोबल वीक इज़ ए 3-day वर्चुअल कॉन्फ्रेंस दैट इज़ बाय इंटरनेट. एंड उसका थीम क्या था? बी द रिवाइवल, इंडिया इन ए बेटर न्यू वर्ल्ड. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली कि इसका थीम क्या है. बी द रिवाइवल, इंडिया इन ए बेटर न्यू वर्ल्ड. एंड इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? इसको ऑर्गेनाइज किया इंडिया INC ने. इट इज़ ए लंडन बेस्ड मीडिया हाउस. ओके, सो इंडिया INC ऑर्गेनाइजर है इसका. एंड थीम है इसका बी द रिवाइवल, इंडिया इन ए बेटर वर्ल्ड. इट विल हैव 5,000 ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 30 नेशंस. ओके, सो इतने सारे स्पीकर्स होंगे इस फोरम पे और इस प्लेटफॉर्म पे. नाउ कमिंग टू द थर्ड न्यूज़ आर्टिकल दैट इज़ WHO अलर्ट ऑन एयरबॉर्न स्प्रेड ऑफ वायरस. सो जो कि WHO का पहले क्लेम था कि द वायरस इज़ spreading through droplets. Now scientists are claiming that the virus could be airborne, that is it can spread through air. 230 साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड इन्होंने क्लेम किया है कि, और इन्होंने क्लेम करके WHO को वार्निंग दिया कि बी प्रिपेयर्ड बिकॉज इट कैन बी एयरबॉर्न ऑल्सो. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन एंड एयरबॉर्न ट्रांसमिशन. ड्रॉपलेट जो कि अभी तक था, एयरबॉर्न जो कि अभी नया क्लेम आ रहा है साइंटिस्ट के ग्रुप के द्वारा. ड्रॉपलेट क्या होता है? इट अकर्स व्हेन ए पर्सन इज विद इन 1 मीटर ऑफ द इन्फेक्टर हु कफ्स और स्नीजेस एंड इज सो इज एक्सपोजिंग देयर माउथ, nose or eyes to potentially infective respiratory droplets. Such droplets are greater than 5 to 10 micrometer in diameter. Being heavy droplets fall to the floor soon. So जो ड्रॉपलेट होते हैं वो greater than 5 to 10 माइक्रोमीटर का साइज होता है, जो कि उन्हें हेल्प करता है जल्दी से फ्लोर पे सेटल होने के लिए. तो इससे क्या होता है? इससे ट्रांसमिशन के चांसेस कम हो जाते हैं एंड ये मैक्सिमम 1 मीटर तक ही जा सकता है. लेकिन जो एयरबॉर्न होता है, जो एयरबॉर्न किससे स्प्रेड होता है? वाया एरोसॉल. सो एरोसॉल्स आर लेस देन 5 माइक्रोमीटर. सो सिंस दे आर लाइटर पार्टिकल्स दे स्टे इन द एयर फॉर ए लॉन्गर टाइम एंड दस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग द पेंडेमिक इंक्रीजेस. बिकॉज वो फ्लोर में बहुत देर के बाद सेटल होते हैं, बहुत टाइम तक एयर पे रहते हैं एंड कैन बी ट्रांसमिटेड टू अदर्स ओवर डिस्टेंसेज ग्रेटर देन 1 मीटर. सो ये 1 मीटर से ऊपर भी डिस्टेंस के ऊपर भी ट्रांसमिट हो सकते हैं. एंड aerosols also get released when infectors breathe heavily, talk or sing loudly, apart from coughing and sneezing. So these are some of the ways through which aerosols can be generated from a person. Aerosols contain fewer virus particles than the larger droplets. ये एक डिफरेंट बात है यहाँ पे. So the WHO कैसे उसको हैंडल करा है? The WHO has initiated the formation of an independent panel for पैंडेमिक प्रिपेयरनेस एंड रेस्पॉन्स. सो WHO ने ये ग्रुप तैयार किया है टू मॉनिटर वर्ल्ड रेस्पॉन्स टू कोविड-19 पैंडेमिक. सो कौन सा कंट्री कैसे हैंडल कर रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए WHO ने एक पैनल बनाया है जिसको कि लीड करते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड हेलेन क्लार्क एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ लाइबेरिया एलन जॉनसन सरलीफ. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए और ध्यान देने के लिए कि WHO ने जो पैनल बनाया है उसका नाम है इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयरनेस एंड रेस्पॉन्स. एंड इसके जो को चेयरपर्सन हैं ये 2 लोग हैं. थैंक यू.